लेजर लेवलर के मास्टर के पास आज हम बैठे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं भैया। आप कह सकते हो, मैं तो अभी नहीं हूँ। टीवी का रिमोट तो नहीं है ये? टीवी का नहीं है, ये हमने ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने के लिए साल से हम आईपीएल ब्रांड सेल कर रहे हैं। खुद की और मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमने बता के बेचा है कि साहब ये प्रोडक्ट है। लग रहा है कि जेसीबी वाला जैक इसमें आपने यूज कर दिया है। सर सेम वही क्वालिटी, आपको जितना बड़ा खेत लेवल करना है उतना बड़ा खेत। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे लेजर लेवलर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लगभग गेहूं की 80% कटाई हो चुकी है, तो अब इसका समय आ चुका है। लेजर लेवलर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो लेजर लेवलर है, यूपी का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेजर लेवलर है। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं जो इस लेजर लेवलर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। छोटा सा एक परिचय लेते हैं भैया से। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? भैया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। भैया जैसे मैंने बोला कि ये यूपी में सबसे ज्यादा बिकता है, मेरी बात सत्य है भैया? ये सब है भैया हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, किसान को जागरूक करना। भाई लेजर लेवलर तो आजकल सभी लोग बना रहे हैं, कुछ लोकल में लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे। आपको पता है अभी लगभग गेहूं की 60% फसल जो है बर्बाद हुई है पानी के कारण। भाई किसान बहुत ज्यादा घाटे में है। तो किसान जैसे लेजर लेवलर खरीदता है तो ले जाके खरीदता ही है भैया, सोचता है कि मैं एक बार पैसा डालूं तो कम से कम 5-10 साल चलना चाहिए। नहीं, लेवलर चलेगा। पहले हम 10 साल से सेल कर रहे हैं। 10 साल से? 10 साल से हम आईपीएल ब्रांड सेल कर रहे हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हमारा सारा। भाइयों को बनते हुए दिखाओगे? हाँ, दिखाएंगे। कोई भी भाई आ सकता है, वो हमारा बनता हुआ देख सकता है। पहले मैं आपसे एक मेन क्वेश्चन करना चाहता हूँ। भाई आजकल सभी लोग लोहा लगा रहे हैं, हर आदमी लोहा लगा रहा है, प्लास्टिक का तो कोई बनाता नहीं है। तो पहले बात करते हैं लोहे के बारे में। भाई ये जो लोहा है, कौन सा लोहा लगाते हो इसमें आप? सर हमारा टाटा का लगता है लोहा, आपका सेल का लगता है, ठीक है, अपोलो का लगता है, सारा आईएसआई लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी छोटी मोटी फैक्ट्री से लेके आ रहे हैं, वहां से लेके बना रहे हैं। सारा मिग वेल्डिंग करते हैं इसमें। जहाँ एक बार वेल्डिंग कर देंगे वो कभी वेल्डिंग नहीं छूटने वाला है। मेरा किसान भाई आप मेरी चाहो तो एक आप मिनट। इसकी बैच भी देख सकते हो। टाटा का टाटा स्ट्रक्चर का पाइप लगा हुआ है। मेरा किसान भाई अब बनते हुए दे सकता है? आप देख सकते हैं, वो कभी भी किसान भाई आ सकते हैं, वो देख सकते हैं। भैया जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में और अपने में क्या अंतर है वैसे? सर ट्रेडिंग जो करते हैं उनको खुद नहीं पता कि वो क्या सेल कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। जैसे हम ढाबा में खाना खाते हैं भाई, हाँ। टूरिंग पे हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो ढाबा में किचन में हमें ये नहीं पता होता कि खाना बासी है तिबासी है। क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, है ना? ठीक है। सर आपको खाना सर्व किया जाता है, आपको खाना होता है, वो टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि कैसा टेस्ट है, जी। ठीक है। जब आप अपने घर में खाना बनाते हैं फिर आपको पता होता है हमने खाना बनाया कैसे है, क्या क्वालिटी का डाला है, क्या हमने तेल डाला है, क्या मसाला डाला है, क्या हमारी दाल थी। तो बिल्कुल वो आपको कॉन्फिडेंस होता है उसका कि साहब हमने ये खाना खा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। टेस्ट तो फिर बाद में हो जाता है, बना रहे हैं तो वो हमारी क्वालिटी हमको पता है, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता। हाई क्वालिटी वाला लोहा है। हाई क्वालिटी। आपने लोहे की बात कर ली, अब बात करते हैं वेल्डिंग के बारे में। भाई वेल्डिंग सभी लोग कर रहे हैं, काफी लोग सस्ता भी दे रहे हैं। भाई सस्ता देंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट वेल्डिंग करेंगे। हाँ, वो तो नेचुरल सी है। मैंने सुना है इसकी वेल्डिंग की लाइफ टाइम गारंटी है। सर हमारा मिग वेल्डिंग है, वेल्डिंग हमारा नहीं छूटेगा। लोहा टूट सकता है क्योंकि लोहा तो मैं बनाता नहीं हूँ, नहीं टूटे, लेकिन वेल्डिंग मेरा नहीं छूटेगा। हमारे सारे मिग वेल्डिंग करते हैं, एक बार जहाँ कर दिया वहाँ कर दिया। मतलब एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद किसी की नहीं सुनते हैं? किसी की नहीं सुनते। आप जैसे हमने ये वेल्डिंग किया हुआ है, ये लोहा यहाँ से टूट सकता है, मेरा वेल्डिंग नहीं टूट सकता। जिस दिन वेल्डिंग टूट जाए वो पार्ट ले जाओ मुझसे, दूसरा पार्ट ले जाओ। ठीक है, लोहे और वेल्डिंग के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं भाई मॉडल के बारे में। हर किसान की जरूरत अलग अलग है, तो अपने पास कितने कितने मॉडल बनाते हैं हम आप? लोग तो टोटल 4 टाइप के मॉडल बनाते हैं। ये हमारा पहले स्पोर्ट मॉडल था, पिन वाला है जी। ये हमने अभी लेटेस्ट मॉडल बनाया है। ठीक ये है। हमने स्पोर्ट में डबल टायर बनाया, बहुत सारे किसान भाई हमसे कहते हैं। एक हमारा डबल टायर ऑर्डिनरी मॉडल पहले से आता है, स्टैंडर्ड मॉडल जी, जो काफी सारा बिकता है, वो तो हम लोग बनाते भैया हैं। अभी तक आपने किसान भाइयों को जरूरी बातें बता दी। भाई लोहा चेक करना चाहिए, वेल्डिंग चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो मॉडल आपने नया लॉन्च किया है, इसमें इन दोनों मॉडल से अंतर क्या है, अलग क्या है भैया? सर बहुत छोटी छोटी चीजों का अंतर है, बहुत बड़ा तो कुछ चेंजमेंट है नहीं। ये तो लेवल है, ये भी लेवल प्रॉपर करेगा, ये भी करेगा, वो भी लेवल करेगा। भाई परिवर्तन जीवन का नियम है, अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे सर करेंगे? परिवर्तन तो ये है कि ये लेवलर है, इसमें किसान भाइयों ने छोटे छोटे सजेशन दिए हैं कि आपको ये चेंज करना चाहिए इस टाइप से, वो हमने छोटे छोटे सजेशन चेंज करके हमने नया मॉडल बनाया है। मतलब किसानों के सजेशन पे काम करते हो? हाँ, हम उस पर काम करते हैं। हम प्रॉपर सुनते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, इस टाइप से चेंज होना चाहिए, हम वो धीमे धीमे चेंज करते हैं। आजकल कुछ लोग तो भैया ऐसे बेचने के बाद फोन नहीं उठाते हैं कस्टमर का। सर हमारे यहाँ सारे फोन उठाए जाते हैं, सारा कुछ सुना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम गलत करेंगे तो नहीं उठाएंगे सर। इसीलिए आग से आग मिला के बात करते हो हम भैया। लोग कर पाते हैं। भैया मैंने सुना है यूपी में अपना सबसे ज्यादा बिकता है। सर लेजर लेवल हमारा सबसे ज्यादा बिकता है। भैया ऐसा क्या कारण है जो अपना सबसे ज्यादा बिक रहा है आज के टाइम सर में? हम लोग किसानों को प्रॉपर सर्विस दी है, किसान भाइयों को हमने प्रॉपर मटेरियल जो बेचा है वो हमने बता के बेचा है कि साहब ये प्रोडक्ट है। हमने सर्विस दी है, वो सालों साल चला रहे हैं। फिर वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, वो कहते हैं सर मेरा रिश्तेदार लेगा, फिर ये लेंगे वो लेंगे, फिर वही चलता रहता है। मैंने खुद सुना है, अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है
कि इसकी डिमांड इतनी है कि सीजन में कम पड़ जाता है माल? सर हम लोग साल भर सीजन हमारा, हम लोग साल भर लेवलर बनाते हैं, साल भर बिकता है। ऐसा कोई मंथ नहीं होता जिसमें हम लेवलर नहीं बनाते। हम लोग लेवल जो हमारा प्रोडक्ट है लेवलर, ये हमारा कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, जी हमारा साल भर बिकने वाला। बरसात में भी हमारा लेवलर बनता रहता है। ये जो मेरे पास मॉडल खड़े हैं, ये किसी डीलर को जाने थे, वो रोक के खड़े किए हुए हैं। हम लोग जो पर डे जितने साल हम लोग 5 सिस्टम बनाते हैं, 5 हमारे पर डे सेल होते हैं। खुद की पूरी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है भैया। इसमें आपने चेंज क्या क्या किया बताएंगे दर्शक भाइयों को जरा? नहीं, हमने इसका, हमारे किसान भाइयों की डिमांड थी कि जब हम इसको ट्रैक्टर में लगाते हैं तो इसको हाइट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। जी हालांकि ट्रैक्टर में भी होती है, जी लेकिन किसान भाई चाहते हैं कि आपको लेवलर में होनी चाहिए, तो हमने हाइट एडजस्टमेंट कर दिया है इसका, क्योंकि लोड के हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। कुछ ट्रैक्टर ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। हाँ, तो वो आप इसको बोल्ट हमने दिए हुए हैं, इसको वो खोल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी यहाँ पे बैरिंग वगैरह आपने लगा ये दिया? हमने इसमें बैलेंस लगाया है, इसमें आप ग्रेसिंग कर सकते हो। इसमें एक स्क्रू पड़ा हुआ है, फिर ये स्प्रिंग है, इसमें मेंटेनेंस फ्री ये मस्त हम लोगों ने बनाई है। जी पिछले 1 साल से हम लोग बना रहे हैं। आप इसको चला के देखो कितना स्मूथ चलता भैया, है। ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हाँ, है। ये स्मूथ चलती है सर। एआरबी के बैरिंग लगे हुए मिलते हैं इसमें? हाँ यार, एआरबी का जो बैरिंग होता है वर्ल्ड क्लास वाला होता है भाई साहब। हाँ, इंडिया में काफी ज्यादा एआरबी बिकता है। बड़ी क्लास में बहुत सारे बैरिंग हैं, लेकिन एआरबी का भी इंडिया में नाम है। बाकी ये जो पाइप है भैया, तो ये पाइप भैया कौन से लगाते हैं आप? ये सर R2 पाइप है। ये पाइप की 1 साल की वारंटी है। पाइप कभी फट जाए तो हम तो लेके चले जाएंगे। वारंटी है? हाँ, वारंटी पाइप। अगर मान हम लो ये इसे चेंज खराब हो करना, जाता है तो बदल के देंगे आप? अगर ये लीक हो जाएगा, जैसे आपको कट लग जाए, इसमें लीक हो जाए, तब तो हम लोग नहीं करते। अगर मैन्युफैक्चरिंग जैसे यहाँ से लीक कर गया या उस जॉइंट से लीक कर गया, तो हम इसको चेंज करके नया देते हैं। चेंज करके नहीं देंगे? भैया मैं एक बात देख रहा हूँ, मुझे 3 बकेट अपने सामने है। तीनों बकेट में मुझे बेल्डिंग नहीं लग रही, क्या इसमें बेल्डिंग नहीं है भैया? सर वेल्डिंग तो हुआ है, बिना वेल्डिंग के तो नहीं हो सकता है। वेल्डिंग हुआ है, लेकिन इसके इंटरनल अंदर से वेल्डिंग किया गया है। इतनी सफाई है इसके अंदर? सर मिग वेल्डिंग में सफाई तो होती है। मिग वेल्डिंग है, ठीक है जी। तो भैया जैसे ये जो बकेट है अपनी पूरी 7 फीट की है, ये पूरी 7 फीट की है। किसान भाई नाप के दे सकता है? हाँ, देख सकते हैं सर। हम लोग 7 फीट, हम 6 फीट से लेकर हम लोग 10 फीट तक बनाते हैं। जी यूपी में लगभग 7 फीट की सबसे ज्यादा बिकती है, तो हम लोग 7 फीट बनाते हैं। जैसे बिहार में 6 फीट की बिकती है, हम काफी सारा बिहार 6 फीट का सप्लाई करते हैं। जी कहीं जैसे आपके एरिया है, आजमगढ़ है, आपका बाराबंकी है, गोंडा है, इधर आपको 10 फीट की बकेट भी चलती है, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। तो जैसे जैसे डिमांड होती है, वैसे वैसे हम किसान भाई को देते हैं। भैया, ये वाला जो पर्दा है साइड वाला, ये कितने एमएम का लगा हुआ ये है? सीट सर 10 mm की सीट लगी हुई है। 10 एमएम की सीट है। और ये वाली सीट भैया? ये सर 8 mm की है। 8 एमएम की सीट है। भैया ये क्या चीज है? ये सर लेजर कटिंग सीरियल नंबर है। ये यूपी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सारी कंपनी जिनका सब्सिडी में पास है, उनके लिए ये लेजर कटिंग सीरियल नंबर दिया हुआ है। भैया यूपी में कितनी सब्सिडी मिलती है इस पे लगभग? सर इस पे 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है। 1.5 से लेकर 2 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। ठीक है भैया, ये जो ब्लेड है, तो ये ब्लेड भैया रिमूव, मतलब हम इस साइड से अगर यूज हो गया तो इस साइड से कर सकते हाँ, हैं? आप इसको पलट सकते हो। पहले तो हमने पीछे स्लाइड दिया हुआ है, इसके जैसे जैसे घिसता है वैसे इसको नीचे करते जाइए। उसके बाद आप इसको पलट के लगा सकते मतलब किसान की नीड का पूरा ध्यान रखते हैं। हैं आप। हाँ, बस ये है कि ये घिसता जाएगा, आप नीचे करते हैं, वेस्टेज क्यों करना है। बाकी अब बात करते हैं इसके पिछले हिस्से के बारे में। यहाँ पे आपने बैरिंग लगाए हैं, जी, तो बैरिंग लगाने का आपका क्या उद्देश्य था भैया इस बार? बैरिंग क्या, थोड़ा सा स्मूथनेस इसकी बढ़ जाती है। बाकी तो पिन वाला भी चलता है। पिन पहले घिसने के चांस रहते थे, तो हमने इसको, किसान भाई को डिमांड थी कि आप बैरिंग पे इसको लेके आइए, तो हमने इसको बैरिंग लगा दी। बैरिंग लगा दी। टायर वगैरह हैं, टायर कौन से मिलते हैं? सर हम लोग जेकी के टायर रेगुलर देते हैं। बाकी कई बार हम गुडियर का देते हैं, अपोलो का देते हैं। अलग अलग कंपनियों का टायर आता है, सारा ब्रांडेड आएगा। बाकी इसमें जो रिम वगैरह, रिम भैया कौन से हैं? रिम सर कलर्स का है, जो बहुत पुरानी कंपनी है, उसका हम रिम देते हैं। हम कुछ भी हल्का नहीं देते हैं, हम तो सारा ब्रांडेड देते हैं। भाई हल्का दोगे तो नंबर वन कैसे रहोगे? हाँ सर, यही बात तो है। बाकी अब बात करते हैं जैक के बारे में। काफी कंपनियों को जैक लीकिंग कर जाता है भाई साहब। सर यहाँ हमारा लीक नहीं करता है। अगर मेरा जैक 1 साल के अंदर लीक है, तो मुझे आप दूसरा जैक ये लग रहा है कि जेसीबी वाला जैक इसमें आपने यूज कर दिया है। सर सेम वही क्वालिटी। जैसे इसका लीक करने का सिस्टम ये होता है, ये इसका स्टर्निंग हार्ड लोहा है इसका। जी स्टर्निंग रोड जो है, इस रोड पे जब भी स्क्रैच आएगा तब ये लीक करेगा, जब तक इस पर स्क्रैच नहीं आएगा। इसका भी सिस्टम क्या है, ये अगर हार्ड लोहे के लगा हुआ है, निकल इसकी बहुत अच्छी है, तब ये स्क्रैच नहीं आएगा। अगर लोकल है तो स्क्रैच आ जाएगा, वो लीक भैया हो जाएगा। कमाल हो गया, लेजर लेवलर में आपने जेसीबी वाला जैक लगा दिया। सेम वही क्वालिटी है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं हाथी जैसी इसमें मजबूती है। हाँ सर, बहुत मजबूत है। आप किसान भाई चलाएं, इसको ये कोई क्या दिक्कत चीज है नहीं। भैया? ये इसका स्टैंड पाइप है। जैसे अभी ये खड़ा है, तो इस पे खड़ा हुआ। जब भी आप इसको खेत में चलाएंगे, तो आप इसको निकाल देंगे इस बोल्ट को, फिर आप चलाइए इसको सेफ्टी पर्पज के लिए? सेफ्टी पर्पज, खड़ा करने के लिए स्टैंड है बेसिकली। ये संदूक कैसे बना दिया? ये संदूक सर हमने हैवी बनाया है। हमने कोई डिजाइन वाला संदूक नहीं बनाया, हमने जो हैवी बना सकते हैं वो हमने इसको संदूक बनाया है। बकेट के बारे में तो लगभग आपने बता ही दिया। अच्छा एक बात हमें और बता, जैसे
इसके लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? काफी लोग ये बोलते हैं कि 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेवलर चला देगा भैया। सर चलाने के लिए मिनिमम आपको 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चाहिए होता है। कम से कम 45 45 horsepower से HP। छोटे ट्रैक्टर पे लेवलर नहीं चलेगा। अगर चलाता है कोई तो फिर उसका आपको एवरेज नहीं आएगा डीजल का, वो डीजल इतना ज़्यादा खा लेगा, वो खींच ही नहीं पाएगा, स्लिपिंग करता रहेगा उसके लिए। तो इसके लिए थोड़ा हैवी ट्रैक्टर चाहिए होता है, मिनिमम 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर। बात करते हैं सिस्टम के बारे में। जैसे अभी आपको पता है, अभी जो मौसम है पता नहीं कब बरसात हो जाए भाई। ऐसा तो है नहीं कि पूरे पानी में से भिगा दो, तब तो भाई खराब हो ही जाएगा। लेकिन सेफ्टी पर्पज से भैया ये वाटर प्रूफ है वैसे? सर ये वाटर प्रूफ है, IP65 ये टेस्टेड है और वाटर से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर पानी में छोड़ देंगे तो मॉइस्चर आएगा, कहीं ना कहीं मॉइस्चर आएगा, दिक्कत करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये पानी में चलने वाला प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो सूखे खेत लेवल करेगा। बिल्कुल। जब भी बाई चांस कभी आ जाती है बारिश तो आप उसको खोल के रख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि बारिश आते आते इसमें कुछ हो जाना, पानी चला बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। कितनी रेंज है वैसे इसकी भैया? सर रेंज तो इसकी बहुत सारी है, आपको जितना बड़ा खेत लेवल करना है उतना बड़ा खेत कर लीजिए। 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, इतना रेंज की कमी अच्छा नहीं। ये भैया क्या चीज बोलते हैं इसे? ये सर इसका कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स है। भैया मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो जो ट्रैक्टर होते हैं आजकल ड्राइवर ज्यादा चलाते हैं भाई, मालिक तो कम ही चलाते हैं। तो काफी लोग ये होते हैं, मतलब जो ड्राइवर होते हैं घंटे की चोरी कर देते हैं। तो इसमें घंटे की चोरी तो नहीं होगी नहीं, भैया? इसमें सर रीसेट बटन दिया हुआ है, इसको सेट कर सकते हैं। इसमें टाइमर रहता है आप तक कि कितना घंटे सिस्टम चला हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। चेक कर सकते हैं। बाकी ये भैया ऑपरेट वगैरह कैसे होता है? सर जैसे ये बंद है, अभी इसको पावर किया हमने इसको, जी। अभी ये मैनुअल है, हम इसको ऑटोमेटिक का बटन दबाएंगे, फिर ये लेजर का जब इसको अटैच कर जाएगा उससे फिर ये सारी लाइट जलने शुरू होंगी। फिर ऑटो मैनुअल अप एंड डाउन, अगर इसमें कुछ भी खराब होता है, ये कनेक्ट नहीं करेगा तो ये लाइट जलनी शुरू होगी। अगर खराब होता है तो इसकी लाइट से आपको हमको पता चल जाता है कि इस मशीन में ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो लाइट जलनी बंद हो जाएगी वहाँ। ठीक है। जैसे ये रिसीवर की लाइट है, ये लेजर की है, ये ऑटो है, मैनुअल है, अप एंड डाउन है, ठीक है, ये सारा बाई कुछ शो चांस करेगा। इस मशीन में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये रिपेयरेबल है? रिपेयर होता है, सब कुछ रिपेयर होता है हमारा। रिपेयर हो जाता है? रिपेयरिंग की व्यवस्था है अपने पास में? तो सर हमारा वो आगे सर्विस सेंटर बना हुआ, सब कुछ रिपेयर होता है। लेजर लेवलर के मास्टर के पास आज हम बैठे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं भैया? आप कह सकते हो, मैं तो अभी नहीं हूँ। नहीं मुझे लगता है ना। आपको लगता है? ये भैया रिमोट क्या, टीवी का रिमोट तो नहीं है ये? टीवी का नहीं है, ये हमने ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने के लिए है। इसके लिए कई बार क्या होता है, जैसे साइड पर एडजस्टमेंट किया, किसान को लगता है कि कभी ट्रैक्टर बंद करके खाना खाना तो वो बेवजह चल रहा है, तो आप इससे इसको बंद कर सकते हो। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि किसान को ट्रैक्टर से उतरने की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हो। दूसरा ये है कि जैसे हवा बहुत तेज चल रही होती है तो इसमें बेंड का ऑप्शन दिया हुआ है कि उस हाइट पे ये चलता रहे, हवा में भी, तेज हवा में चलता रहे। तो उसके लिए हमने बेंड को, वो ट्रैक्टर निकालेगा अपनी जेब से और उसको ऑन कर देगा और वो फिर हवा में भी चलता रहे। भैया काफी मशीनों में मैंने देखा है, मेरे गांव में लेवल चलते हैं भाई। मैं किसी ब्रांड का नाम ले रहा हूँ। मैंने शुरू में बोला कि हमारा जो उद्देश्य है किसान को जागरूक करना है भाई। पैसा है, बहुत मेहनत का होता है। तो काफी जो सिस्टम होते हैं, हाई टेंशन लाइट के नीचे काम नहीं करते, रेंज टूट जाती है, हवा चलती है तो रुक जाती है। इसमें ऐसा नहीं है ना? आप हवा में चलाइए, आप जितनी बड़ी लाइन है उसके नीचे चलाइए। मैं उसका नंबर नहीं बता कहने वाला हूँ आपको, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी नंबर होता है, किसी भी लाइन के नहीं चलाइए, चलेगा। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो भैया ये जो लेजर लेवलर है, मान लो किसी को परचेज करना है भाई, कितने रुपए देके इसकी बुकिंग कर सकता है? क्योंकि अब इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सर 10,000 रुपये देकर हम लोग बुकिंग कर लेते हैं, फिर वो हमारे पास बुकिंग कितनी है उसके हिसाब से हम उनको अलॉट करते हैं। और मान लो कोई किसान अगर मेरी वीडियो देख के आता है तो थोड़ा मान सम्मान मिल जाएगा? सर वो मैं कर लेता मैंने शुरू में बोला कि ये जो यंत्र है साल में लगभग 8 महीने पैसे कमा के देता है। हूँ। अगर किसान भाई ये लेजर लेवलर खरीदता है अपना, तो ऑन एवरेज कम से कम कितने पैसे कमा सकता है? सर जनरली जो लेवलर चलते हैं वो 900 रुपये घंटे चलते हैं, 850, 900, 800 रुपये से कम तो चलते नहीं। बिल्कुल। 1 घंटे में ट्रैक्टर डीजल कितना खाता है? 3 लीटर, 3.5 लीटर डीजल खाता है। 4 मान लो। 4 मान लो तो सर 350 रुपये डीजल खाएगा, बाकी 50-60 रुपये अगर ड्राइवर का मान लो, फिर भी 400 रुपये घंटे बचते ही। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 साल में इसकी दुगनी कीमत आराम से हो सकती है। वो आराम से कमा लेते हैं। ठीक है जी। तो भैया खरीदने के लिए वैसे कहाँ आना पड़ेगा? सर हमारा रोड नंबर 1 है, परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, बरेली हमारी फैक्ट्री है। मान लो किसी को इसकी डीलरशिप देनी है तो डीलरशिप भी मिल सकती है वैसे? सर जो भी अगर एरिया खाली है वहाँ डीलरशिप मिल सकती है। बाकी हमारे यूपी में सारी जगह लगभग डीलर हैं, कुछ जगह नहीं है, वहाँ अगर खाली हो तो वहाँ मिल सकती है। भैया हम तो जहाँ भी जाते हैं आसपास में कहीं भी जाते हैं तो आपका दिखता जरूर है कि IPL लेजर लेवलर भाई चल रहा है सीजन में। हम पिछले 10 साल से लेवलर सेल कर रहे हैं और हम हर साल अच्छे खासे नंबर में लेवलर सेल करते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा, बहुत सारा हमारे हर जगह डीलर है, हर जगह हमारा बिकता ही है। तो वो तो नेचुरल सी बातें देखी गई। ठीक है। अगर हम प्रॉपर माल दे रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी दे रहे हैं, तभी बिक रहा है। किसानों का भरोसा है। हाँ सर,
लेवलर में किसानों को भरोसा है, हम लोग जो भी बनाते हैं वो क्वालिटी वाला। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको IPL कंपनी का लेजर लेवलर दिखाया है। इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर